नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। 2026 अब आ रहा है, बहुत सारी खुशियां लेकर के आपके लिए आ रहा है या क्या कुछ बदलने वाला है जीवन में। हम सब आशंकित भी रहते हैं और मन ही मन थोड़े पॉजिटिव भी रहते हैं। ऐसा लगता है कि 25 जैसा बीता वैसा बीत गया, लेकिन कम से कम जो ये नया साल आ रहा है ये हमारे लिए खुशियां लेकर आए। देखिए, कुछ रोमांचित करने वाली घटनाएं भी घटेंगी, कुछ अनहोनियां भी घटेंगी और कुछ खुशियों के पल भी हमारे जीवन में आएंगे। क्योंकि देखिए ना, जीवन सुख और दुख का संगम है, हम इससे बच नहीं सकते हैं। हाँ, ज्योतिष के माध्यम से हम एक नई राह देख सकते हैं, उम्मीद की किरण मन में जगा सकते हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे जीवन के कष्ट कम हो जाए, हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो ताकि हमारे दिन, महीने और साल आसानी से गुजर जाएं। आज भी हम कोशिश करेंगे 2026 के बारे में आपको सटीक जानकारियां दें ज्योतिष के माध्यम से। और जब मैं बात ज्योतिष की करती हूं तो मैं हमेशा बात करती हूं एक बहुत ही प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी के बारे में, जो कि हमें मार्गदर्शन देते हैं ज्योतिष का, जो हमें ये बताते हैं कि जीवन में जो भी कुछ घटता है वो घटना ही है, वो तय है। लेकिन हाँ, अगर हम ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं, ज्योतिष का मार्गदर्शन ले लेते हैं, तो वो पल, वो घड़ी थोड़ी आसानी से गुजर जाती है। आज हम शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आज हम पहले जान लेते हैं कि मेष राशि के लिए कैसा रहेगा 2026। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के विषय में। देखिए, मिथुन राशि वालों का अगर देखा जाए कि 2026 कैसा जाएगा, तो इसमें कई बातें हैं जो देखने की हैं, जो अच्छी भी हैं और थोड़ा ध्यान रखने की हैं। अगर ध्यान रखेंगे तो इस समय का सदुपयोग कर पाएंगे और इस साल को आप अच्छा कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं वो शनि भगवान और बृहस्पति भगवान अच्छी स्थिति में है। कम से कम पिछले साल के बाद से तो अभी अच्छी स्थिति में आ गए हैं, जो आपको अच्छा परिणाम देंगे। देखिए, आपके इस साल में कई तरह के डिसीजंस होने वाले हैं जो अच्छे रहेंगे आपके लिए। कई तरह का परिवर्तन होने वाला है और वो परिवर्तन आपके जीवन में बेहतर कर सकता है यदि आप अच्छे तरीके से सही डिसीजन लेते हैं। मतलब डिसीजन तो होना तो है ही, परिवर्तन तो होना ही, लेकिन आप अगर संभल के चलेंगे और अच्छे से चलेंगे तो अच्छा होएगा। जैसे आपको मकान ही खरीदना है, तो मकान खरीदना अगर सही तरीके से आप निर्णय लेकर अच्छा मकान ले लेते तो खुश रहेंगे, बुरा मकान ले लिए तो बुरा होगा। तो इसी तरह से आपके जीवन में कई परिवर्तन होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये दिख रही है कि आपके जीवन में आपके व्यवसायिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो व्यवसायिक मामले में कई तरह के बहुत अच्छे लक्षण दिख रहे हैं। सबसे पहली बात है कि आपका व्यवसाय बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है और शांतिपूर्वक कुछ अच्छी बातें हो सकती है आपके व्यवसाय में। उसका समय दिख रहा है करीब करीब आपका 18 जून तक। बृहस्पति भगवान जो आपके दशम के लॉर्ड हैं वो आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं, मतलब राशि के लग्न में बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें काम में उलझन नहीं रहेगी, परेशानी नहीं रहेगी, बल्कि और क्लैरिटी रहेगी, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, और शुभता वाली बात दिख रही है। अब है क्या कि दशम में शनि भगवान बैठे हुए हैं, तो शनि भगवान बैठे हुए हैं तो वो दिख रहे हैं कि 20 जनवरी तक शनि भगवान बृहस्पति भगवान के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, और भी शुभता बढ़ जाती है। मतलब बृहस्पति भगवान का बहुत अच्छा संयोग दिख रहा है आपके जीवन में, बहुत अच्छा महत्वपूर्ण योगदान दिख रहा है आपके जीवन में, आपके व्यवसाय को और बेहतर करने के लिए, रिचनेस करने के लिए, शुभता करने के लिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर क्या हो रहा है, शनि भगवान शिफ्ट हो जा रहे हैं आपके 20 जनवरी के बाद अपने ही नक्षत्र में, जिसकी वजह से शनि भगवान बहुत ही पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन है क्या है, लॉर्ड किसके हैं? लॉर्ड तो बनते हैं आपके 9th के, मतलब आपके भाग्य के ही लॉर्ड बनते हैं, दैविक कृपा के बनते हैं। तो अच्छा परिणाम तो देखने को मिलेगा। इससे होगा ये कि आपके व्यवसाय में थोड़ा स्लो हो जाएगा, थोड़ा फास्ट जो चल रहा था, थोड़ा एक्टिव चल रहा था, उसमें स्लोनेस आ जाएगा। हर चीज़ें थोड़ी थोड़ी टलनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप लापरवाही करते हैं, कुछ उपाय नहीं करते हैं, तो ज़्यादा ही स्लो हो सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसको स्पीडअप करने के लिए क्या करना है, इस बारे में सोचना पड़ेगा। साथ साथ क्या है कि आप बृहस्पति भगवान की बात करेंगे तो ये 18 जून के बाद ये शनि भगवान के नक्षत्र में आएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो 18 जून के बाद बृहस्पति भगवान भी शनि के नक्षत्र में पहुंच जाएंगे और शनि भगवान अपने नक्षत्र में पहुंच ही जाएंगे। तो शनि भगवान का बल बढ़ जाएगा। मतलब एक तरह से कहा देखा जाए तो आपका जीवन भाग्य के अधीन हो जाएगा। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं, आप पिछले अपने जीवन में, मतलब अब तक जो आपने जीवन जिया है, चाहे पिछले जन्मों में चाहे इस जन्म में, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं और बड़ा पुण्य कर्म किए हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और आप पाएंगे कि जीवन में बड़ा अच्छा हो रहा है सब कुछ, क्योंकि भाग्य के अधीन हो जाएंगे। तो भाग्य में अच्छा है, और भाग्य बनता कैसे? कर्मों से बनता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए तो आपका भाग्य अच्छा होता है, बुरे कर्म किए होते तो आपका
बुरा भाग्य होता है। लोग कहते हैं ना कि मैं तो कर्म को मानता हूँ, भाग्य को नहीं मानता हूँ। अरे भाई साहब, कर्म करेंगे तो भाग्य बनेगा। आप माने चाहे ना माने, सिस्टम दोनों आपस में कोरिलेटेड ही हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम तभी देखने को मिलेंगे यदि आपने अच्छे कर्म किए होंगे, और यदि बुरे कर्म ही किए हैं तो आप भुगतने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि परिणाम वही होगा जो आपने कर्म किए हैं। तो इस तरह से आपके जीवन में आपके परिवर्तन आएगा। हालांकि अगर आपने अच्छे कर्म किए हुए हैं तो आपके जीवन में बहुत ही शुभ परिणाम आएगा। और इनकम के मामले में अगर देखा जाए कि धन की प्राप्ति होगी कि नहीं, ये तो व्यवसाय की बात हो गई, क्योंकि व्यवसाय तो बहुत लोग करते हैं और व्यवसाय करते ही जाते हैं, मेहनत करते ही जाते हैं। परिणाम सबको मिलता है, नहीं मिलता, वो डिपेंड करता है कि आपके में योग कैसा है। तो यहाँ पर योग की बात देखेंगे तो यहाँ योग धन की प्राप्ति का योग बन रहा है, और धन की प्राप्ति भी आपको होती जाएगी, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके जीवन में स्थान परिवर्तन होने के चांसेस बनते हैं। आप यदि स्थान परिवर्तन करना चाह रहे हैं, चाहे घर का चाहे व्यवसाय का, तो स्थान परिवर्तन होने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। और ऐसा भी है कि आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब शनि भगवान 27 जुलाई के बाद वक्री हो जाएंगे तो उसके बाद आपके जीवन में कई तरह का परिवर्तन खुद के व्यक्तित्व में आएगा। आप अपने जीवन में तरीका, आपने चाहे बोलने का तरीका, चाहे चलने का तरीका, चाहे ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे आप काम करने का तरीका, कुछ भी हो, अपने आप को निखारने के लिए कोशिश करेंगे, और उसमें जो होगा पॉजिटिव डेवलपमेंट ही होगा। मतलब आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, आपका नया वर्जन आएगा एक तरह से कहिए। तो इस तरह से क्या होगा, आपके जीवन में कुछ बेहतर होने के चांसेस बनने लगेंगे। तो इस तरह से आपके खुद पे वर्किंग करने का बनता है और इम्प्रूव करने का बनता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में और भी बेहतर होता जाएगा। ऐसा होने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। देखिए, बृहस्पति भगवान जैसे ही शिफ्ट हो जाएंगे कर्क राशि में, उसके बाद आपके जीवन में बहुत ही अच्छा व्यवसायिक परिवर्तन आएगा, जो आपका 29 मई के बाद बन रहा है। तो 29 मई के बाद आपके व्यवसाय में बेहद अच्छा परिवर्तन आएगा, जो काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए आपको ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से करेंगे। भाई इतना तैयार रहिए कि अच्छा होने वाला है, उसके लिए आप तैयार हैं कि नहीं। अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो उसके लिए आप तैयार हैं कि नहीं। तो इसलिए आप बहुत सोच समझ के चलेंगे तो आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आ सकता है, और बहुत अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक अपने सोचने की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता की बात करेंगे, तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा सोचेगा, और बुरा नहीं सोचेगा, अच्छा ही सोचेगा, और खुश रहेंगे आप। ऐसा होने का बन रहा है। लेकिन कन्फ्यूज़न रहेगा। कन्फ्यूज़न क्या रहेगा, क्योंकि आप सोचने समझने की क्षमता आपकी काफ़ी बड़ी रहेगी, और आप बहुत ज़्यादा सोच पा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सोच पा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी बात यह है कि सोचने की क्षमता और आप सोच पा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डायरेक्शन में सोच पा रहे हैं, इससे आपको कन्फ्यूज़न भी हो जाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रार्थना करके अपने मन को शांत करें। आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि अगर आप प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। अपना डेली का जो टारगेट या मिशन आप लिख लें कि आज क्या क्या करना है, टास्क टू डू, उसकी लिस्ट बनाएं। उसके बाद महामंत्र का जाप कर लें। बड़े शुद्ध चित्त से बैठ करके महामंत्र का जाप करें। महामंत्र बहुत सिंपल है, आपको मैंने पहले भी बताया। महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र बहुत सिंपल है, लेकिन इसको सिंपल मत समझ लीजिएगा, पावरफुल बहुत है। ये सिंपल तो है, लेकिन सिंपल तरीके से, पावरफुल तरीके से आपको रिजल्ट देगा। आपको परिणाम क्या आएगा? परिणाम यह आएगा, जो भी आपका क्लटर दिमाग में चल रहा था, जो भी आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न चल रहा था, वो कन्फ्यूज़न पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप देखेंगे कि हाँ, आपका निर्णय आ रहा है। तो इसलिए इस तरीके से आप बिल्कुल जब क्लियर हो जाए आपका हेड, तो आप जो टास्क टू डू आप लिख रखे थे उस पर अगर फोकस करेंगे तो सिर्फ वही बात दिमाग में चलेगी जो आपका जो लिखा हुआ है उसके बारे में जब आपने पढ़ा। तो पहले टास्क टू डू में पहले आपने लिखा था कि ये काम करना है, आप उस पर फोकस करें, सिर्फ वही बात दिमाग में आएगी और उस काम को आप कर लेंगे कम से कम समय में, क्योंकि फोकस्ड होंगे। तो इस तरह से सारा काम बहुत कम समय में कर पाएंगे। तो आपको जो कन्फ्यूज़न वाली बात थी उससे तो आप बच गए। तो इसलिए क्या हुआ, जब कन्फ्यूज़न से बच गए और सही डिसीजन ले पाए और डिसीजन लेकर के पावरफुली उस काम को कर पाएंगे, तो निश्चित तौर पे जो सफलता के लिए अपॉर्चुनिटी मिली थी उसको आप अवेल कर पाएंगे और सफलता भी मिल जाएगी। तो इस तरह से आपके जीवन में काफ़ी अच्छा होने के चांसेस बन जाते हैं। देखिए, सावधानी बरतने के मामले में बात करेंगे तो सावधानी इस बात की रखनी है कि यहाँ पर राहु भगवान जो है वो करीब 2 अगस्त तक अपने ही नक्षत्र में, मतलब राहु भगवान के ही नक्षत्र में ही होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप राहु भगवान के भयंकर परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं यदि आप लापरवाही करते हैं तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपने कोई गलत कार्य नहीं करना है, मतलब किसी का बुरा नहीं करना है, कोई अपवित्र काम या अशुभ काम नहीं करना है। जैसे आप किसी के साथ लड़ाई न करें, किसी को धमकी न दें, या फिर कुछ ऐसा अपवित्र काम न करें जैसे कि बलि देना, या फिर आप नॉनवेज खाने अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी भी जीव को आप मार रहे हैं तो उससे आप बुरा ही हो रहा है किसी का। कोई भी ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए जिससे किसी का अहित होता हो, किसी को दुख पहुँचता हो। यदि आप किसी को बुरा कर रहे हैं, किसी का अहित कर रहे हैं, किसी की जान ले रहे हो और कहते हैं ये तो नॉर्मल है,
तो यही फॉर्मूला आप पे भी अप्लाई होगा, और कभी आपको कोई मारेगा और कहेगा ये तो नॉर्मल है, तो आपको बहुत तकलीफ होगी कि यार ऐसा कैसे सोच रहा है मेरे बारे में, क्योंकि आपने भी तो सोचा था दूसरे के बारे में। तो यहाँ पर ये बहुत ही कट्टर तरीके से आपको दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर अभी तक आप बच गए हैं तो ये कोई भी गलत कार्य करते हुए तो अब नहीं बच पाएंगे। 2 अगस्त तक आपके लिए बहुत ही खतरे वाली बात बनती है। तो इसलिए कुछ नहीं करना है, डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बुरा कार्य कर रहे हैं तो उसको मत कीजिए, बस हो गया। और जो भी बुरा कर्म अगर किए हुए हैं तो उसके लिए माफ़ी मांग लीजिए, क्षमा मांगिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ 2 अगस्त के बाद कुछ परिणाम में सॉफ्टनेस आ जाएगा, मतलब राहु भगवान बृहस्पति भगवान के नक्षत्र में आ जाएंगे, तो आपके लिए कुछ हद तक बेहतर होगा। तो उसमें क्या होगा कि आपको बहुत गहराई से किसी गहरी बातों में रुचि आने लगेगी, मतलब शास्त्र की कुछ अच्छी बात या धार्मिक बातों में रुचि आने लगेगी। इसकी वजह से आप कुछ पढ़ना पसंद करेंगे, कुछ समझना पसंद करेंगे, कुछ ज्ञान प्राप्त करना शुरू करेंगे, किसी गुरु की तलाश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बृहस्पति भगवान आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं आपके जीवन में, जो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए, बृहस्पति भगवान जब शनि भगवान के नक्षत्र में आ जाएंगे उसके बाद आपको, और शनि भगवान का संयोग भी बन रहा है आपके प्रोफेशन के साथ, तो प्रोफेशन में शनि और बृहस्पति भगवान 2 मिल करके आपको बहुत अच्छे तरीके से धर्म के साथ जोड़े रखेंगे, और धार्मिक तरीके से ही काम कर पाएंगे आप अच्छे तरीके से। इस तरीके का बन रहा है। धार्मिक का मतलब नहीं होता है कि आप पूजा पाठ करना शुरू कर देंगे। धार्मिक का तरीका ये होता है कि आप अपने काम में मर्यादा का पालन करेंगे। किसी की पेमेंट करनी है तो उसको टाइम पे कर देंगे, किसी को पेमेंट देनी है तो टाइम पे दे देंगे, या फिर साथ साथ क्या है कि कोई माल लेना है या देना है तो उसको आप ईमानदारी से करेंगे, उसके साथ बेईमानी नहीं करेंगे। बहुत सारे काम में बहुत लोग बेईमानी करते हैं, मगर आप सही रेट में, सही तौल के साथ, सही माप के साथ चीज़ें देंगे, जिसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति को खुशी होगी और आपको अंदर से ब्लेस करेगा, और आपके साथ आप पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करें। मतलब आप ये बता रहे हैं कि देखो ऐसा ही करना चाहिए, अच्छा है, मेरे हिसाब से ये सही है, तो आपके साथ भी यही रूल चलेगा और आपके लिए भी सही होने लगेगा। ऐसे लोग, बहुत लोग ईमानदारी करते हैं लेकिन बाद में उनको भुगतना भी पड़ जाता है, क्योंकि ऐसा उनके साथ योग होता है कि उनके कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बन पाते हैं, तो उसका अच्छे का भी परिणाम उनको नहीं मिल पाता। ऐसा होता है कई बार। तो इसलिए यहाँ पर लेकिन हुआ कि आपने अच्छा किया तो आपको अच्छा फल मिलेगा, आपने बुरा किया तो बुरा मिलेगा। इस तरह से आपकी जन्मपत्री इतनी पावरफुल्ली एक्टिव हो जाएगी। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है। बुरा नहीं करना, अच्छा करना है, इसमें क्या बुरी बात है। तो इस तरह से आप संभाल लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आप बहुत इमोशनली इसमें एक्टिव रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के आप हर निर्णय लेने की कोशिश करेंगे, पारिवारिक जीवन में भी इमोशनली जुड़ने की कोशिश कर रहेंगे। इसकी वजह से छोटी छोटी बातें, अगर परिवार में कुछ गड़बड़ हुई तो आप अपसेट हो जाया करेंगे। अगर गड़बड़ नहीं हुआ, अच्छा हुआ, तो बहुत उत्साहित होकर के छोटे बच्चे की तरह खुश हो जाएंगे। तो एक छोटे बच्चे की तरह से आपका दिमाग खुश होगा, कभी दुखी होगा, इसी तरह से फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो ऐसे में आपको पेट से संबंधित कष्ट होने का भी बन रहा है, और साथ साथ ये भी दिख रहा है कि आपको बैकबोन में तकलीफ होना, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ होना, पेट से संबंधित कष्ट होना, कुछ पेट में दर्द होना, माइल्ड पेन होना, इसके चांसेस बनने, और सर में भी कुछ दर्द होने के चांसेस बनते हैं, जो करीब करीब आपको जून के बाद आपको सर में थोड़ा सा हल्का सा पेन होने के चांसेस बनते हैं, सर्वाइकल पेन होने के भी चांसेस बनते हैं, जिसका इलाज सिर्फ ये रहेगा कि आप थोड़ा सा मसाज कर लिया करें, खुद भी कर लें, या आयुर्वेदिक मसाज। हमेशा जो ज्योतिषी उपाय पता है उसमें आयुर्वेदिक मसाज कराया गया, जो जड़ी बूटियों से, विशेष तरह के ऑयल से किया जाता है। उसका तरीका होता है वो आयुर्वेदिक तरीके से, उसमें किस तरह से नसें कहाँ पर किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए, वो बहुत जानकारी होना ज़रूरी है। अगर उल्टा मसाज कर दिया जाता है तो उससे बहुत तकलीफ परेशानियाँ हो सकती हैं। तो इसलिए आप आयुर्वेदिक मसाज करवाएंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बॉडी के अंदर अच्छा हो जाएगा, और आपको उस ऑर्गन से संबंधित दर्द में कमी आ जाएगी। जैसे रीढ़ की हड्डी में अगर मसाज करवाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आप 2 मसाज आपको सजेस्ट कर सकते हैं, एक अभ्यंगम और एक विशेष, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको बैकबोन में भी आराम मिलेगा और शरीर के और भी भाग में ब्लड ठीक से पहुंच जाएगा, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके अंदर ऊर्जा का संचार भी हो जाएगा। तो इस तरह से अपने आप को संभाल के चलेंगे तो पूरे साल का आप सदुपयोग कर पाएंगे। अपने बुद्धिमत्ता के साथ अपने जीवन में जो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको अवेल कर पाएंगे, और शांति से आनंदपूर्वक अपने साल व्यतीत कर पाएंगे। मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आपका नव वर्ष बहुत बढ़िया हो। 2026 हर किसी के लिए अलग अलग सौगातें लेकर आया है। आपके लिए ये साल मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे एक नई राशि के साथ। नमस्कार।